कपिल मिश्रा जी के काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग तरीका है। हृदय सम्राट है, हिंदुओं का आइकॉन है, सबको जो भी उपाधि दे दो वो उसके लिए कम है। हाँ। लेकिन वो सच्चा सेनापति तो वही है जो विकट परिस्थिति में जीत करके आए। हमने दिल्ली में 26 साल का सूखा उसको समाप्त करना है। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। कपिल मिश्रा को नहीं, कमल के फूल को उसी तरह व्यक्ति हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, व्यक्ति हमारे लिए गौण है, पार्टी सर्वोपरि है। हमारी भी बहुत सी बहस हुई है, बहुत सी बार हमने वार्तालाप किया कि मेरी सीट को मेरे साथ ऐसा न्याय ना करें। पार्टी ने जब लास्ट मोमेंट में कह दिया कि साहब आपके सिवाय कोई इस सीट को नहीं निकाल सकता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। प्यारा हिंदुस्तान में सर आपका स्वागत है। जैसा खबर आई थी कि टिकट जो है कपिल मिश्रा जी को दे दिया गया, मैंने देखा कि क्षेत्र से फ़ोन आने लगे थे हमारे पास कि ये क्या हो गया, क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित रूप से पार्टी ने टिकट तो किसी न किसी को देना ही है जी। और टिकट देना पार्टी का कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, और क्राइटेरिया भी तब बना ये जब इस एरिया का मैंने डेवलपमेंट किया जी। 1998 से मैं जब जीत के आया हूँ तभी इस एरिया का क्राइटेरिया बना, तभी तो ये सीटें तय हुई जी। ये वो सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी जी, और लगातार हम वहाँ यहाँ से जीत करके आते हैं जी। तो उनको लगा होगा दूसरी सीटें ज़्यादा हॉट सीट है, ये तो निकल जाएगी, सुरक्षित सीट, हाँ ये सुरक्षित समझी होगी, और उस सीट में लगा होगा कि कैंडिडेट नहीं जीत सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ उतार दिया। लेकिन इस सीट के कटने से जैसा कि क्षेत्र की जनता काफ़ी नाराज़ हुई, आपकी प्रतिक्रिया तो हम तक नहीं पहुँची है। अब क्षेत्र की जनता को आप कैसे समझाएंगे? ना मुझे समझाने क्या है, वैसे क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, मैं तो उनके लिए ऋणी हूँ और मैं उनका दुख सुख का साथी हूँ। मुझे रात को 1 बजे भी, कोई 2 बजे भी, 3 बजे भी कोई फ़ोन कर देता था, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मैं यदि यहाँ से विधायक नहीं हूँ, मैं बराबर सीट से विधायक हूँ, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ मेरे घर के दरवाजे उसी तरह 24 घंटे आपके लिए खुले रहेंगे, मैं उनकी सेवा करता रहूँगा। भले ही डेवलपमेंट में मैं पैसा नहीं खर्च कर सकता हूँ, लेकिन टेलीफोन से मैं उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। कपिल मिश्रा एक स्टार कैंपेनर माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका इकोसिस्टम भी है, उसके बावजूद वो इस क्षेत्र में आए, सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे, वो तो कहीं से भी लड़ सकते थे, इस पे क्या कहेंगे? ये तो आप पार्टी को हमने जहाँ जो तर्क देने थे वो तर्क दे दिए, वो कहीं भी लड़ सकते थे। स्टार कैंपेनर है, हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं का आइकॉन है, सबको जो भी उपाधि दे दो वो उसके लिए कम है। हाँ। लेकिन वो सच्चा सेनापति तो वही है जो विकट परिस्थिति में जीत करके आए जी। इसलिए मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है। हाँ। हमारी भी बहुत सी बहस हुई है, बहुत सी बार हमने वार्तालाप किया कि मेरी सीट को मेरे साथ ऐसा न्याय ना करें। पार्टी ने जब लास्ट मोमेंट में कह दिया कि साहब आपके सिवाय कोई इस सीट को नहीं निकाल सकता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया है, मुस्तफाबाद सीट बिल्कुल स्वीकार किया है, और मैं 100% ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करूंगा। सरकार में एक फूल मैं इसी मुस्तफाबाद से दिलाने का प्रयास करूंगा। हमने देखा, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही थी और कोई बीजेपी का वहाँ टिका नहीं उसमें प्रत्याशी, उस समय आपने वो सीट जीती है। ये अपने आप में बताता है कि आप कितने कर्मठ हैं और क्षेत्र की जनता का विश्वास है। तो अभी मुस्तफाबाद की जनता आपके साथ रहेगी, ये तो मैं देख भी रहा हूँ, यहाँ क्षेत्र के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी कार्यकर्ता जिसमें कि 6 बार के विधायक, आप सोचिए, मन में एक टीस तो रहती होगी, ऐसा समझ लीजिए ट्रांसफ़र भी किसी का हो जाए तो दुख होता है। हाँ, निश्चित रूप से ये प्रश्न आपने अच्छा पूछा। दुख तो स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक इसलिए होता है कि जनता से लगाव होता है, अपनापन होता है जी। कई बार उनको डांट देते हैं, कई बार वो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर बैठ करके एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करते हैं। लंबा अनुभव है। हाँ, लेकिन ये एरिया भी मेरे लिए नया नहीं है। जब मैं 98 से लेकर के 2008 तक यहाँ विधायक रहा, और विधायक रहने के बाद इन्हीं के लोगों ने दिग्गजों को हराने में मेरी झोली में वोट डाले थे, तो निश्चित रूप से मेरा तो ये घर है, मैं मेरा पुराना घर ये भी है,
और यदि मुझे लास्ट मोमेंट में इस घर में सेवा करने का मौका मिला है तो मैं अहोभाग्य समझूंगा, लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं जो सेवा मैंने पहले की थी मैं उससे भी कई गुना बढ़ चढ़ करके यहाँ सेवा करके दिखाऊंगा, यही मेरा कहना। बीजेपी के एक सच्चे सिपाही की तरह आपने इसको स्वीकार मुस्कुरा कर किया है। मैं देख रहा हूँ हल्का सा अंदर तो रहता है टीस, लेकिन आपने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। तो ऐसे और भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनका आपकी तरह टिकट कटना या बदलाव हो सकता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से पार्टी हमारी माँ है और पार्टी ने हमें आदेश दिया है। हमने दिल्ली में 26 साल का सूखा उसको समाप्त करना है। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। और हम तो संघ के कार्यकर्ता हैं, जिससे कार्यकर्ता आंधी हो या तूफान हो, हमारा काम है चलना, पथ पे आगे बढ़ना, ये काम हम करते रहेंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि बलि का बकरा बना दिया पार्टी ने आपको? नहीं, बलि का बकरा किसको बनाया? कोई कांग्रेसी को बनाया? हाँ। कोई झाड़ू वाले को बनाया? अरे बलि का बकरा क्यों बनाएंगे? मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब मैं इतने चुनाव जीत रहा था तब मेरे को पार्टी ने बलि का बकरा नहीं बनाया। ठीक है, पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है कि मैं ही इस सीट को निकाल सकता हूँ, तो पार्टी का बहुत बड़ा विश्वास है मेरे पे। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पार्टी के इस विपरीत परिस्थिति में 26 साल के इस अकाल में मैं यहाँ से एक फूल का पार्टी की झोली में डालूं, ये मेरा सौभाग्य। आप इतने सीनियर हैं कि आप समझ लीजिए जिस तरह से सीएम के सामने अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम हैं, उनके सामने जो खड़े हैं प्रवेश, एक उन पर सबकी नज़र है, आतिशी की सीट पर सबकी नज़र है कालका जी से। अब ये मुस्तफ़ाबाद एक हॉट सीट बनने जा रही है, क्योंकि वो ये देख, आप जितने सीनियर हैं, मेरे ख्याल में तो मुख्यमंत्री बनते हैं अगर यहाँ सरकार का है, कल को क्या निर्णय होता, लेकिन जनता की ऐसी राय है, जनता का ऐसा विचार है, इतने सीनियर हैं। मैंने आपके एक कार्यक्रम में देखा है, पसमंदा समाज के कार्यक्रम में मैं आया था, मुस्लिम समाज आपके साथ खुलकर खड़ा है, और उन लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि बिष्ट जी अगर नहीं होंगे तो दूसरे की तो जमानत जब्त हो जाएगी। क्या उस समाज को भी अब आप भारतीय जनता पार्टी के लिए, कपिल मिश्रा के लिए वोट करने के लिए कहेंगे और वो तैयार भी हो जाएंगे क्या? ऐसा है, कपिल मिश्रा जी के काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग तरीका है। मैं मनुष्य जन्म के बाद ही जातियों में बंटता है, उससे पहले नहीं बंटता है जी। और पसमानदा समाज वो समाज है जिनका अभी तक शोषण हुआ है, और शोषण होने के बाद आज वो ऐसी परिस्थितियों में हैं। तो यदि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए संकल्प लिया है तो मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ। पसमानदा समाज मेरे परिवार का अंग है, मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा मिलूँगा और मैं उस समाज के लिए सेवा करता रहूँगा, चाहे कोई मुझे वोट देवे या ना देवे। ये शब्द आपके वहाँ भी थे। मैं सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। अब मैं मान लिया करावल नगर है, 3 लाख से ऊपर वोटरों की संख्या है, क्या ये संभव है कि सभी लोग मुझे वोट दे देंगे? जी। और ये भी क्या संभव नहीं कि मुझे सब लोग वोट नहीं देंगे? जब यदि नहीं देंगे तो आखिर मैं जीत के कैसे आऊँ? तो मैं जीतता हूँ तो कहीं ना कहीं उन लोगों के आशीर्वाद से जीतता हूँ, ऐसा मेरा मानना है। इस क्षेत्र में आपने काम किए थे, जनता पे विश्वास जमा था, लेकिन वो एक नया क्षेत्र है, वहाँ नई चुनौतियाँ होंगी, उसमें क्या आप चुनौती देखते हैं अपने लिए, खुद के लिए? नहीं, निश्चित रूप से मेरे लिए कोई नया एरिया नहीं है, और मेरे लिए ये मुस्तफ़ाबाद सीट करावल नगर की अपेक्षा से बहुत कम समस्याओं वाला ये क्षेत्र होगा। और मैंने इस क्षेत्र को 25 साल तक जांचा है, परखा है, देखा है। मेरे को यहाँ सारी परिस्थितियों का पता है। यदि मुस्तफ़ाबाद में देखें, मैं कोई समाज को लेके नहीं बनाया, मुस्तफ़ाबाद इसमें स्कूल का निर्माण मैंने किया जी, ये नेहरू बिहार के अंदर ये मैंने किया। इधर करावल नगर में बहुत से स्कूलों का निर्माण मैंने विपक्ष में रहकर, विपक्ष में तो काम करने में मज़ा आता है, काम सीखने में मज़ा आता है, कैसे काम किया जा सकता है, कैसे खरा उतरा जा सकता है। निश्चित रूप से ये मेरे राजनीतिक
कैरियर के अंदर मैंने यही सीखा और यही करते हैं। मुस्तफाबाद के जो क्षेत्र के निवासी हैं उनकी सेवा आपने वहाँ विधायक नहीं थे तब भी की है, उधर के लोगों का ये कहना है जी। तो इसका मतलब अब क्या उम्मीद लगाते हैं, कितनी आप वोट से जीतना, जैसे कि एक रिकॉर्ड यहाँ बनाया था, क्या उसी तरह बनेगा? मैं रिकॉर्ड की बात तो नहीं कर सकता हूँ जी, मैं वोट्स की बात भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे कितने देंगे कितने नहीं देंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको। मैं जातिगत कोई ऐसा एहसास नहीं होने दूंगा, मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ, मैं उनका काम नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले उनके विकास कार्यों के लिए भी योजना बनाऊँगा। ये मेरा आपसे। मुस्तफाबाद की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मेरे परिवार के सदस्य मेरी विधानसभा का अंग है और मैं उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे काम करना चाहिए, चाहे कोई मुझे वोट देवे ना देवे। अरे विकास का अधिकार तो सबको है, उनको भी है। पहले की तरह फिर विकास कार्य करूंगा, जो 10 वर्ष वहाँ विकास हुए वही विकास कार्य फिर चलते रहेंगे, इतना ही। आपके जो फॉलोवर हैं, आपके चाहने वाले हैं और आपकी क्षेत्र की जनता करावल नगर की, काफ़ी लोग नाराज हैं अभी भी। हम लोगों से बात कर रहे थे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कपिल मिश्रा इस सब क्षेत्र से हैं। नहीं, उनको अब मुझे क्या कहना है, वो तो जनता जनार्दन को। मैं तो भाजपा के लिए ही काम करूंगा, भाजपा के काम करने की बात को कहूँगा और मेरा नैतिक दायित्व बनता है जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ उस परिवार के लिए। आप कहना चाह रहे हैं कि भाई कपिल मिश्रा को ही जिताने के लिए? बिल्कुल, कपिल मिश्रा को नहीं, कमल के फूल को, कमल के फूल को। उसी तरह व्यक्ति हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, व्यक्ति हमारे लिए गौण है जी, पार्टी सर्वोपरि है जी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसा तो नहीं जो वो कार्यकर्ता हैं जो आपसे व्यक्तिगत अटैचमेंट रखते हैं, अब वो उतना पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? कैंडिडेट की वजह से नहीं, कैंडिडेट की वजह से मान लिया जो उनकी सिफारिश कर रहे थे, जो उनके लिए जो लड़ रहे थे वो ना करे तो क्या मेरी गारंटी है क्या? आदमी को मान लिया तुम 5 साल वहाँ विधायक रहे, 5 साल आपका संबंध कैसा होना चाहिए? और मान लिया मेरे को कार्यकर्ता रात को 2 बजे फोन करता है, हाँ जी, आखिर क्यों 2 बजे? इसलिए करता है वो कहीं परेशानी में होगा, कहीं उसकी सुनने वाला नहीं होगा, इसीलिए तो करता है। मुझे उसकी बात को सुनना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर।